ब्रेक के बाद स्वागत है। इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आगरा में बेसमेंट की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ था और 3 से 4 भवन ध्वस्त हो गए थे। इसमें बुरी खबर ये सामने आ रही है, जहां एक बच्ची की मौत हो गई है। मलबे में दबने से एक बच्ची की मौत, प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। 9 महीने से चल रहा था धर्मशाला में खुदाई का काम, किसी ने भी इसकी सुध लेने की कोशिश नहीं की। 30 फीट ऊपर बसी हुई है बस्ती। आपको बता दें, करीबन कई महीनों से यहाँ पे मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा था, बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था, पर किसकी परमिशन से ये काम चल रहा था, इसका भी कुछ पता नहीं है। पुलिस ने भी इस पूरे मामले में कोई संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की। वहीं जब ये बड़ा हादसा हो गया, तब लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट रहा है और अब एडीजी ने कहा है कि इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उस पर लोगों की आप कड़ी प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं। और हमारे संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजेंद्र, हम तस्वीरें देख सकते हैं कि स्ट्रेचर पर लिटा करके लोगों को मलबे के नीचे से निकाल करके ले जाया जा रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि इसमें एक बच्ची की मौत हो गई है। अभी तक रेस्क्यू कार्य चल रहा है, इतने घंटे हो गए हैं, अभी तक कितने लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है? सौम्या, ये जो पूरा मामला है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हादसा किस तरह से हुआ। आगरा के थाना कोतवाली इलाके क्षेत्र में सिटी स्टेशन है, जो पुराना स्टेशन है, उसके सामने टीला माइथान के नाम से एक बस्ती पूरी यहाँ पर विकसित है और पुराने समय के यहाँ पर ये बस्ती है। ये जो हादसा हुआ है, ये बिशंबर नाथ के नाम से धर्मशाला थी, यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पुरानी। यहाँ पर इसको तोड़कर अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई मल्टी या कोई बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही थी। तकरीबन मई से यहाँ पर काम शुरू हुआ और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने शिकायत की, क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो जमीन है, बेसमेंट खुदने के बाद और ज्यादा नीचे दिखाई दे रही है और ऊपर के हिस्से में जहां पर ये बस्ती बसी हुई है, तकरीबन 30 फुट की इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर तमाम दर्जनों मकान बने हुए हैं और वही हुआ देर रात से इसमें जेसीबी मशीन से खुदाई हो रही थी और उसी खुदाई के कारण मिट्टी ढहने की वजह से जो तकरीबन आधा दर्जन मकान है, उनके पीछे के हिस्से ढह गए और जिसमें कि एक मकान के अंदर जो लोग सो रहे थे, वो पीछे के हिस्से में जो थे वो दब गए, जिसमें कि 2 युवक थे और एक बच्ची थी। मासूम बच्ची को निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। 7 वर्ष की ये बच्ची थी। उसके बाद ही यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस काफी देर बाद यहाँ पहुंचती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं कि एडीए द्वारा यहाँ पर रोक लगा दी गई कुछ महीने पहले, लेकिन उसके बावजूद दोबारा यहाँ पर काम चालू हो गया। अगर नियम की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो रिहायशी इलाके होते हैं, रिहायशी बस्ती में कहीं पर भी बेसमेंट की खुदाई नहीं हो सकती है, साफ तौर से आदेश है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये आदेश दिया, तो आदेश किसने दिया, किसकी सह पर काम चल रहा था? क्या कोई राजनीतिक संरक्षण था, या ये इतने दबंग व्यक्ति थे कि इनको रोकने वाला कोई नहीं था? दावे किए जाते हैं कि कार्रवाई की जाएंगी, लेकिन ये तस्वीरें काफी हैं ये बताने के लिए, ये हादसा काफी है। सूबे के मुखिया की जो आदेश होती है, उनको किस तरह से यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जाती हैं, ये आदेश काफी है कि यहाँ पर आगरा की अगर हम बात कर लें, जैसे लखनऊ में हादसा हुआ, लखनऊ में भी मौत हुई, इसी तरह से बिल्डिंग गिरने की वजह से हादसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो आगरा के प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अमला है, सिस्टम में जो लोगों को यहाँ बैठाला गया है, उन्होंने कोई भी देखरेख नहीं की। ऑफिस में बैठते हैं, आदेश दिए और चले जाते हैं। हादसे के बाहर मौके पर पहुंचते हैं, वहां कहा जाता है कि एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिस परिवार ने अपनी बेटी को खोया है और कई जाने जा सकती थी, वो तो गनीमत रही कि एक मकान में ही पीछे के हिस्से में लोग सो रहे थे। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए, तकरीबन 4 से 5 मकान हैं जिनके गार्डर पट्टियां नीचे गिर चुकी हैं। जी अजेंद्र, आप बता रहे हैं कि एक बच्ची की मौत हो गई, साथ साथ में 2 युवक और दब गए थे। क्या उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है? हाँ, देखिए, इसमें कुल मिलाकर जो लोग दबे थे उनको निकाल लिया गया और इसी रेस्क्यू में एक बच्ची की मौत हुई, जिसको कि 7 वर्ष की बच्ची थी। मौत की खबर के बाद वहां जो स्थानीय लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मांग की कि सूबे के मुखिया यहाँ पर आए, यहाँ जो हालात हैं उन हालातों को देखें, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौके पर एडीएम सिटी आगरा अंजनी कुमार पहुंचे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये पता लगाया जा रहा है कि ये जो जिस तरह से यहाँ पर रिहायशी इलाके में बेसमेंट खुद रहा था, ये किसकी मंजूरी से खुद रहा है, अगर इसमें परमिशन है या नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से बेसमेंट खोदा जा रहा था, वहां पर सुरक्षा के कोई भी उपकरण नहीं थे जिससे कि हादसा ना हो। हादसा होना तय था,
लेकिन वहां से अभी तक कोई भी गिरफ्तारी ऐसी नहीं हुई है। लोगों के अंदर जी। आक्रोश सौम्य बहुत ज्यादा है, क्योंकि साफ तौर से एक बच्ची की मौत जी हुई है। अजेंद्र, और ये आपने हादसा- बताया कि बीते 6 महीनों से यहाँ पर बेसमेंट में खुदाई का काम जारी था, इस पर रोक भी लगा दी गई, उसके बाद दोबारा से ये कार्य शुरू किया गया। और जैसे कि आपने बताया कि ये नियम है कि रिहायशी इलाकों में बेसमेंट की खुदाई नहीं, मतलब बेसमेंट में इस तरीके के काम नहीं किए जा सकते, साथ ही कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। अभी तक क्या पुलिस ये भी पता नहीं लगा पाई कि यहाँ पर खुदाई का काम कौन करवा रहा था? हाँ देखिए, जिस व्यक्ति के द्वारा ये खुदाई कराई जा रही थी उसका पता चल चुका है। पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका एक ही बात कहना है कि हम लगातार शिकायत कर रहे हैं, थाने पर जाते हैं, डीएम के जाते हैं, या तमाम जिस जगह उन्होंने शिकायत की है, जैसा कि उनका आरोप है प्रशासनिक अमले पर कि हमारी शिकायत के बावजूद भी यहाँ पर रोजाना काम चल रहा था। देर रात से काफी देर तक जेसीबी मशीन से यहाँ खुदाई हुई और उसके बावजूद ये सुबह 7:15 पर ये मकान जो है ये ढह गए। कई लोग उठ चुके थे, जो लोग सो रहे थे वो मलबे में दब गए। प्रशासनिक अमला पहुंचता सौम्या, लेकिन सवालिया निशान फिर दोबारा से यही जो प्रशासनिक अमला है उनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान यही खड़ा होता है कि जिस तरह से यहाँ बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, अब कहा जा रहा है कि पता लगाया जाएगा किसकी अनुमति से। लेकिन ये कोई छोटा इलाका नहीं है, देख सकते हैं तस्वीरों में काफी बड़े एरिया की यहाँ खुदाई चल रही थी। करीबन मई से यहाँ पर काम चल रहा है, 7 से 8 महीने 9 महीने करीब होने आए। यहाँ पर लगातार इस धर्मशाला को तोड़कर यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाने की जो भी प्रक्रिया रही होगी, क्योंकि बेसमेंट खोदा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई नया डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा। किसी प्राइवेट बिल्डर या किसी एक पर्सनल व्यक्ति ने ली होगी, उस व्यक्ति का पता लगाया जा चुका है कि वो व्यक्ति कौन है। प्रशासनिक अमला कह रहा है कि जांच कराई जाएगी, लेकिन यहाँ पर इस तरह से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, ये एक जरूर सोचने वाली बात है कि लापरवाही होती है, जाने जाती है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनको ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सूबे के मुखिया अगर कार्रवाई इस ओर करेंगे, क्योंकि विकास प्राधिकरण की अगर हम बात कर लें तो अभी तक ये पता चल पाया है कि एडीए द्वारा यहाँ पर रोक लगा दी गई थी। जी अजेंद्र, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि केडीए द्वारा यहाँ पर रोक लगा दी गई थी, उसके बाद भी अपनी मंजूरी से अपनी दबंगई दिखाते हुए इस रिहायशी इलाके में खुदाई का काम चलता रहा। आप नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर हम अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अपनी दबंगई दिखाते हुए यहाँ पर ये खुदाई का काम जारी था और कौन इसमें पूरा जिम्मेदार है इसका भी पता लगाया जाना है। सिटी रेलवे स्टेशन के पास टीला माईथान मोहल्ले में एक बेसमेंट खोदा जा रहा था। बेसमेंट के दूसरी तरफ जो मकान थे उसके पिछले हिस्से 6 मकानों के पिछले हिस्से अचानक गिर गए। एक मकान में जो फैमिली रह रही थी उसमें से एक व्यक्ति और उसकी 2 बच्चियां मलबे में दब गए। विवेक और उसकी बड़ी बेटी जो 6 साल की है वैदेही, उसे तत्काल निकाल के हॉस्पिटलाइज कराया गया और जो छोटी बेटी है 4 वर्ष की है उसे उसकी बॉडी अभी निकाली गई है, उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। आज सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र की ये सूचना मिली लगभग 8 साढ़े 8 बजे कि एक घर में कोई बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, जिसके कारण आसपास के 3-4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनमें 3 लोगों को सीएफओ और हमारी सिविल पुलिस की टीम ने जाके वहाँ से रेस्क्यू कर लिया है और जो छोटी बच्ची थी उसको भी रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। इस समय उन बिल्डिंग्स में जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग्स हैं उसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है और कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। बाकी उनको सेफ किया जा रहा है और सारे जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।